शिवाजी और औरंगजेब, संघर्ष, चतुराई और साहस की गाथा। मुगल साम्राज्य की विशालता और औरंगजेब की क्रूर राजनीति के बीच शिवाजी महाराज एक ऐसी चुनौती बनकर उभरे जिसने न केवल साम्राज्यवादी ताकतों को झकझोर दिया बल्कि भारतीय इतिहास में एक नई दिशा भी दी। इस गाथा की शुरुआत एक साधारण रात से होती है जब शिवाजी ने जुनार के किले पर हमला कर उसे लूट लिया। मगर यह कहानी केवल विजय और लूटपाट की नहीं बल्कि धैर्य, रणनीति और धोखे के बीच पनपने वाले साहस की है। प्रारंभिक संघर्ष और चालबाजी। सन 1657 की एक शांत रात, काले बादलों से घिरे आसमान के नीचे शिवाजी और उनके साथी सैनिक जुनार की ओर बढ़ रहे थे। उन्हें पता था कि यह हमला न केवल औरंगजेब के शासन को चुनौती देगा बल्कि शिवाजी के स्वराज्य के सपने का पहला ठोस कदम भी साबित होगा। जैसे ही उनकी सेना ने किले को घेरा, शिवाजी ने एक पल के लिए ठहरकर अपने बचपन के संघर्षों को याद किया। शिवाजी को उनके पिता शाहजी की कठिनाइयों ने बचपन से ही सिखा दिया था कि यदि शेर को जंगल पर राज करना है तो उसे चालाकी और शक्ति दोनों का इस्तेमाल करना होगा। जुनार की विजय में भी उनकी रणनीति ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस विजय से मिले खजाने और हथियारों ने शिवाजी की सेना को सशक्त बना दिया। औरंगजेब की योजनाएं। दूसरी ओर आगरा के दरबार में बैठा औरंगजेब अपनी शतरंजी चालों में व्यस्त था। उसने दक्खन की कमजोर रियासतों को हड़पने की योजना बनाई थी। बीजापुर और गोलकुंडा के राजा पहले ही उसकी राजनीति का शिकार हो चुके थे। मगर शिवाजी को साधना इतना आसान नहीं था। शिवाजी की हर हरकत उसे परेशान कर रही थी। उसने शिवाजी को अपने जाल में फंसाने के लिए पत्र भेजा जिसमें संधि का प्रस्ताव था। मगर शिवाजी उसकी चालों को भांप चुके थे। शिवाजी की कूटनीति और तैयारी। शिवाजी ने पत्र का जवाब चतुराई से दिया। उन्होंने दिखाया कि वे औरंगजेब के अधीनता में रहकर काम करने के इच्छुक हैं, जबकि अंदर ही अंदर वे अपनी सेना को तैयार कर रहे थे। उन्होंने समुद्र तटीय क्षेत्र पर अधिकार जमाने के लिए नौसेना तैयार की और मराठा साम्राज्य के विस्तार की नींव रखी। इस दौरान शिवाजी ने 700 पठान सैनिक भी भर्ती किए। उन्हें समझाया गया था कि इन सैनिकों का उपयोग मुगल सेना की कमजोरियों को भांपने में किया जाएगा। पठानों की निष्ठा और उनकी लड़ाई की कला ने शिवाजी की सेना को और मजबूत किया। चालबाजी का खेल। एक दिन औरंगजेब ने एक गुप्त योजना बनाई। उसने अपने वफादार मीर जुमला को शिवाजी के विरुद्ध भेजा। मीर जुमला को शिवाजी के इलाके में जाकर गुप्तचर भेजने का आदेश दिया गया, लेकिन शिवाजी को ये भनक लग गई। उन्होंने अपने सेनापति नेताजी पालकर को आदेश दिया कि वो मीर जुमला के गुप्तचरों को पकड़कर उनकी योजनाओं को विफल करें। नेताजी ने अपनी चालाकी और बहादुरी से मीर जुमला के सभी गुप्तचरों को पकड़ लिया। उनमें से एक गुप्तचर ने बताया कि औरंगजेब स्वयं एक बड़ी सेना लेकर बीजापुर की ओर बढ़ रहा है। ये सुनकर शिवाजी के मन में एक योजना कौंधी। अहमदनगर की जीत और नई चुनौती। शिवाजी ने तुरंत अहमदनगर की ओर कूच किया। उन्होंने किले को घेर लिया और इसे बड़ी कुशलता से जीत लिया। ये जीत केवल संपत्ति की नहीं थी, बल्कि ये मराठा साम्राज्य की शक्ति को प्रदर्शित करने वाली घटना थी। मगर इसी दौरान उन्हें एक चौंकाने वाली खबर मिली। औरंगजेब ने शिवाजी के साथ धोखे से बातचीत करने के लिए अपने विशेष दूत भेजे थे। शिवाजी ने यह समझ लिया कि ये एक जाल है। उन्होंने दूतों को मान सम्मान के साथ वापस भेजा, लेकिन अपने सैनिकों को तैयार रहने का आदेश दिया। रणनीति और सस्पेंस का क्षण। शिवाजी ने एक गुप्त बैठक बुलाई। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि वे एक ऐसा आक्रमण करेंगे जिसकी उम्मीद औरंगजेब को कभी नहीं होगी। शिवाजी ने अपने प्रमुख सैनिकों को अलग अलग दिशाओं में भेजा और खुद छद्म वेश में आगरा की ओर निकल पड़े। आगरा में शिवाजी ने औरंगजेब के दरबार में प्रवेश किया। उन्होंने खुद को एक व्यापारी बताया
और मुगल अधिकारियों से संबंध बनाने शुरू किए। उनके पास मौजूद मूल्यवान वस्त्र और जवाहरात ने सभी को मोहित कर दिया, लेकिन उनके असली उद्देश्य को कोई नहीं समझ सका। चौंकाने वाला मोड़। दरबार में एक रात शिवाजी को यह पता चला कि औरंगजेब ने एक गुप्त सभा बुलाई है, जिसमें शिवाजी को पकड़ने की योजना बनाई जा रही है। यह सुनकर शिवाजी ने उसी रात आगरा से भागने का निश्चय किया। उन्होंने गुप्त मार्गों का उपयोग कर अपनी सेना को संदेश भेजा और कुछ ही दिनों में अपनी सुरक्षित जगह पहुंच गए। आखिरी संघर्ष की तैयारी। शिवाजी को अब यकीन हो गया था कि मुगलों से सीधा संघर्ष करना होगा। उन्होंने अपनी सेना को संगठित किया, नए किले बनवाए और मराठा साम्राज्य के विस्तार के लिए अपनी योजनाओं को तेज कर दिया। इस संघर्ष ने भारतीय इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत की, जहां एक ओर औरंगजेब जैसे क्रूर शासक थे, तो दूसरी ओर शिवाजी जैसे साहसी और चतुर नेता। उनकी ये कहानी साहस, संघर्ष और चतुराई की एक मिसाल है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनी। इस कहानी का तात्पर्य है कि शिवाजी एक कुशल रणनीतिकार, साहसी योद्धा और चतुर नेता थे, जिन्होंने अपनी चतुराई और दृढ़ संकल्प से मुगलों की शक्तिशाली राजनीति का सामना किया। उनकी योजनाएं केवल युद्ध जीतने तक सीमित नहीं थी, बल्कि स्वराज्य की स्थापना और अपनी जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर केंद्रित थी। शिवाजी का संघर्ष दिखाता है कि चतुराई, धैर्य और साहस से बड़े साम्राज्य को चुनौती दी जा सकती है।